कर्म फल सबको मिलता है, बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर और बहू बनकर। कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ पिछले कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो नहीं आएगा। एक फौजी था, उसकी माँ नहीं थी, बाप नहीं था, शादी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, भाई बहन भी नहीं थे। अकेला ही कमा कमा के फौज में जमा करता जा रहा था। थोड़े ही दिन बाद एक सेठ जी जो फौज में ही माल सप्लाई करते थे, उनसे उनका परिचय हो गया और थोड़ी दोस्ती भी हो गई थी। सेठ जी ने कहा, जो तुम्हारे पास पैसा है वह उतने के उतना ही पड़ा रहेगा, तुम मुझे दे दो, कारोबार में लगा दूंगा तो मैं पैसे बढ़ जाएगा, इसलिए तुम मुझे दे दो। फौजी ने सेठ जी को पैसा दे दिया और सेठ जी ने कारोबार में लगा दिया। कारोबार भी उनका चमक गया, खूब कमाई होने लगी, कारोबार बढ़ता ही चला गया। थोड़े ही दिन में लड़ाई हो गई और लड़ाई में फौजी घोड़ी पर चढ़कर लड़ने गया तो घोड़ी इतनी बदतमीज थी कि जितने जोर से लगाम खींचे उतने ही तेज भागती रही। खींचते खींचते उसे गलफर तक कट गया, लेकिन वह दौड़ दौड़ कर दुश्मनों के गोल में जाकर खड़ी हो जाती है और दुश्मनों ने बार बार वार किया और फौजी भी मर गया, घोड़ी भी मर गई। अब सेठ जी को मालूम हुआ कि फौजी मर गया तो सेठ जी बहुत ही खुश हुए कि उनका कोई वारिस नहीं है, तो सेठ जी को यह मालूम पैसा हुआ कि फौजी मर देना भी गया नहीं तो सेठ पड़ेगा जी और मेरे बहुत पास खुश ही हुए रह कि जाएगा। उनका अब मेरे पास कोई पैसा भी वाली हो वारिस गया, नहीं है, कारोबार यह भी पैसा चमक देना गया किसको है। और अब लेने मेरे वाला भी पास कोई ही नहीं पैसा रहा हो तो गया है, सेठ जी कारोबार बहुत भी खुश हुए। चमक गया, लेने तब वाला तक भी कुछ ही दिन नहीं के रहा बाद तो सेठ सेठ जी जी बहुत के खुश घर हुए। में तब लड़का तक पैदा हो कुछ ही गया। दिन के अब बाद सेठ जी और सेठ जी खुश के हो घर गए में कि लड़का पैदा भगवान हो आपका गया। अब बहुत सेठ जी आपकी और बहुत दया है, खुश बहुत कि धन्यवाद है। भगवान की खूब बड़ी पैसा दया भी है, हो खूब गया, पैसा भी कारोबार हो भी गया, हो गया और कारोबार भी हो लड़का गया, भी हो गया लड़का है। भी हो गया और लेने लेने वाला भी वाला मर भी गया। मर गया। सेठ जी सेठ जी बहुत बहुत खुश हो खुश रहे हुए। मन मन में। वह लड़का वह लड़का होशियार था, होशियार था, पढ़ने में समझदार था। सेठ जी ने उसे उसे पढ़ना पढ़ाया लिखना लिखाया। जब वह के पढ़ लिए गया, वह लिख जब गया, कर पढ़ने बड़ा लिखने हो गया लायक तो हो गया सोचा कि अब यह तो कारोबार सेठ जी सोचा कि संभाल ये लेगा। कारोबार भी संभाल लेगा। चलो पढ़ अब लिख कर इसकी बड़ा हो शादी गया कर तो दें। सेठ जी ने सोचा शादी कि करते कारोबार ही घर संभाल में लेगा। चलो अब आ इसकी गई शादी वह कर बहू दें। रानी, दुल्हन शादी आ करते गई। ही घर में उसने आ गई सोचा कि बहू चलो रानी, बच्चे दुल्हन की आ गई। शादी तो हो उसने गई है, सोचा कि चलो अब बच्चे कारोबार की शादी हो संभाल गई, अब लेगा। कारोबार भी लेकिन संभाल कुछ लेगा। ही दिन के लेकिन बाद कुछ बच्चे की एक दिन तबीयत के खराब बाद, हो कुछ गई। ही अब दिनों सेठ के जी बाद डॉक्टर बच्चे के की तबीयत पास खराब हो गई। गए अब और सेठ हकीम जी के पास, डॉक्टर वैद्य के के पास पास, दौड़ रहे हकीम थे। के पास, वैद्य के पास दौड़ जो रहे दे थे। रहे वैद्य थे, जी दवा जो खिला रहे थे दे और रहे थे, दवा दवा असर खिला नहीं रहे कर थे रही और थी, दवा बीमारी असर बढ़ती ही ही नहीं कर जा रही रही थी, थी, बीमारी बढ़ती पैसा ही जा रही बर्बाद थी, हो पैसा रहा था बर्बाद हो रहा था और बीमारी बढ़ती और ही जा बीमारी रही बढ़ती थी। जा रही थी रोग और कट रोग नहीं कट ही रहा नहीं था, रहा था, पैसा पैसा खूब खूब लग लग रहा रहा था। था। वह अब अंत में डॉक्टर डॉक्टर ने ने कह कह दिया दिया कि कि ये इसकी बीमारी इलाज लाइलाज मर्ज है, हो गया है, इसका कोई इसको मर्ज अब नहीं है, असाध्य रोग इसको हो अब गया है, असाध्य रोग यह हो गया बच्चा है, दो यह तीन बच्चा दिन दो में तीन मर दिन में ही जाएगा। मर जाएगा। डॉक्टर डॉक्टरों के के जवाब जवाब देने देने के के बाद बाद सेठ सेठ जी जी निराश हो निराश गए। होकर बच्चे को लेकर रोते निराश हुए होकर जा रहे बच्चे थे। को रास्ते रोते में एक रोते आदमी हुए मिला, जा रहे कहा, थे लेकर। अरे रास्ते सेठ में जी एक क्या आदमी हुआ, मिला, बहुत वह दुखी लग रहे बोला, हो। अरे सेठ सेठ जी जी क्या ने हुआ, कहा, बहुत यह दुखी बच्चा लग रहे हो। सेठ जवान जी था, ने कहा कि यह हमने बच्चा सोचा जवान बुढ़ापे था, में मदद हमने करेगा, सोचा था अब कि ये बुढ़ापे में बीमार मदद करेगा, अब हो ये गया। बीमार हो शादी गया है। होते ही शादी होते ही हमने हमने इसके इसके खूब लिए पैसा खूब लगा पैसा दिया, लगा जिससे दिया, जितना मांगा, जिसने जिसने जितना जितना मांगा मांगा उतना हमने दे दिया। उतना पैसा लेकिन दे आज दिया, डॉक्टरों लेकिन ने आज जवाब दे दिया कि डॉक्टरों यह ने भी नहीं जवाब दे बचेगा, दिया, अब यह नहीं असाध्य रोग बचेगा, हो असाध्य गया रोग है, हो गया, लाइलाज लाइलाज मर्ज है, मर्ज है। अब ले जाओ घर, तो 2 अब ले दिन में जाओ मर घर, 2 जाएगा। दिन में आदमी ही ने मर कहा, जाएगा। आदमी ने अरे कहा, अरे सेठ जी, सेठ जी तुम तुम क्यों क्यों दिल दिल छोटा कर रहे हो, छोड़ मेरे रहे हो, पड़ोस में वैद्य जी मेरे दवा पड़ोस देते में हैं, वैद्य जी हैं, दवा देते 2 हैं। आने की पुड़िया 2 खाकर आने की पुड़िया मुर्दा भी खाकर उठकर खड़ा मुर्दा हो भी जाता उठकर है, खड़ा हो जल्दी जाता से है, तुम जल्दी से तुम वैद्य वैद्य जी जी के की दवा दवाखाने में ले ले जाओ। आओ। सेठ जी दौड़ कर गए और 2 2 आने आने की की पुड़िया पुड़िया ले ले आए आए और और पैसा भी दे दे दिया। दिया। पुड़िया पुड़िया ले आए तो बच्चे को खिलाई। खिलाई, बच्चा बच्चा पुड़िया खाते ही पुड़िया मर खाते गया। ही मर बच्चा गया। मर गया। बच्चा अब मर गया। अब सेठ जी सेठ रो जी रहे रो थे, रहे हैं, सेठानी जी सेठानी भी भी रो रो रही रही थी। है। घर अब में घर बहुत में ही वह बहू रानी और बहू पूरा रानी गांव भी और रो पूरा रहा था। गांव भी गांव रो में रहा शोर है, मच गांव रहा में था शोर कि मच गया। जवान बहू सेठ का रानी सेठ बेटा मर की गया है, कमर उसकी जवानी कमर में टूट गई है सेठ की और सब कमर लोग जवानी रोए में जा टूट रहे गई। थे। सेठ जी की तब एक कमर जवानी महात्मा में जी ही आ टूट गई, गई। सब उन्होंने लोग रो कहा, रहे भाई थे। क्यों रो रहे तब हो, तक एक ये रोना महात्मा जी धोना आ क्यों गए। मचा उन्होंने रखा कहा, है। भाई लोग बोले क्यों इस रोना सेठ का धोना। एक लोग ही बोले इस जवान सेठ लड़का का था, एक ही वह जवान अब लड़का था, वह भी मर मर गया गया। है, इसलिए इसलिए सब लोग रो रहे हैं, रो सब रहे दुखी थे, हो वह रहे हैं, सब दुखी हो दुखी रहे
रहे हैं। थे। पड़ोस में महात्मा दुखी बोले, है। महात्मा बोले, सेठ सेठ जी रोना रोना क्यों? सेठ महात्मा, जिसका जवान बेटा मर जाएगा वह रोएगा नहीं क्या? तो वह नहीं क्या कर नहीं तो क्या करेगा? महात्मा जी बोले, सेठ जी हाँ, कारोबार के लिए पैसा मिला था तो खुशी तो थी।
अब महात्मा, अरे उस दिन तो अरे उस दिन तो आपकी आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जिस दिन ठिकाना ही नहीं सेठ था। के सेठ जी बोले किस दिन? महात्मा बोले अरे उस दिन फौजी मरा था। फौजी मर गया था। सोचा क्या था कि अब जो पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और माल भी हो गया है, माल भी मिल गया है, कारोबार भी चमक गया है, अब सब कुछ अच्छा हो गया है, पैसा वापस भी नहीं देना पड़ेगा और बहुत खुश थे। सेठ जी बोले हाँ महाराज, खुश तो था महात्मा, और उस दिन तो आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। प, पता ही नहीं कि कितनी मिठाइयाँ, कितनी खुशी हो रही थी आपको, कितनी मिठाइयाँ बांटी हैं आपने। सेठ जी बोले किस दिन? महात्मा, अरे उस दिन लड़का पैदा हुआ था। लेकिन लड़का पैदा होने के बाद ही सेठ जी महाराज को लड़का पैदा होता है तो बहुत खुश होते हैं। मैं भी हो गया तो क्या बात। महात्मा, उस दिन तो खुशी से आपके पैर भी नहीं टिक रहे थे जमीन पर, क्योंकि सेठ जी किस दिन? सेठ जी हैरान रह गए। महात्मा बोले अरे जिस दिन बेटा ब्याहने जा रहे थे, सब सेठ महाराज बेटा ब्याहने जाते हैं तो खुश होते हैं, तो हर आदमी खुश होता है, तो मैं भी खुश हो गया। महात्मा जी बोले जब इतनी बार खुश हो गए तो जरा सी बात के लिए क्यों रो रही हो? सेठ महाराज ये जरा सी बात है, मेरा जवान बेटा मर गया, जरा सी बात है। महात्मा, अरे सेठ जी, वह फौजी पैसा लेने के लिए बेटा बनकर आ गया और पढ़ने में, लिखने में, खाने में, पहनने में और शौक में, श्रृंगार में जितना लगाना था लगाया, शादी ब्याह में सब लग गया और ब्याज लगाकर डॉक्टरों को दिलवा दिया। अब जब 2 आने पैसे बच गए हैं तो वैद्य भी जी भी को भी दिलवा दिए और पुड़िया खाकर चल गया। अब अपने कर्मों का लेना देना पूरा हो गया। सेठ जी ने कहा हमारे साथ तो कर्मों का लेना देना था, पर चलो हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन वह जवान बहू रानी घर में रो रही है। जवानी में उसको धोखा दिया, विधवा बनाकर चला गया, इसका क्या जुर्म था? उसने कहा कि ऐसा गुनाह किया। महात्मा बोले वह घोड़ी थी जिसने जवानी में ही धोखा दिया था, उसने जवानी में धोखा दे दिया था। वेद शास्त्रों पुराणों के साथ सभी साधु संतों का कहना है कि यह संसार कर्मों का लेखा जोखा है। इसमें जो जीव चैतन्य है वह समझदारी से भवसागर पार हो जाता है।